बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। स्टॉक्स के अलावा आपको कुछ बेसिक एक दो चीज़ें बताई जाएंगी। इसमें आज का थंबनेल का मौजू है जी कि ब्लू चिप्स और पेनी स्टॉक्स में फ़र्क क्या होता है, क्या हमें पेनी स्टॉक्स में काम करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। दो बेस्ट स्टॉक भी आपके लिए पेनी लेके हैं, दो जो बताएंगे जो जल्द बड़ी कंपनियों में कन्वर्ट हो सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहे हैं, आप वॉइस मैसेज करके डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो देखें जो बिगिनर्स हैं या जो मार्केट में काम भी कर रहे हैं और जिनको बाज़ चीज़ों में अभी भी वो उनको अवेयरनेस नहीं होती है, आज मुकम्मल आपके सामने रखेंगे कि ब्लू चिप और पेनी में आखिर फ़र्क क्या होता है। देखें, पेनी स्टॉक, पेनी से मतलब होता है एक जस्ट पेनी। बाहर के मुल्कों में जाएं, उनका जो पाउंड की भी एक पेनी होती है, सबसे छोटा पैसा जो होता है, ठीक है, यानी कि जो ठीपों में आ जाता है। उसके बाद अमेरिका भी चले जाएं, डॉलर की भी पेनी होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो पेनी स्टॉक होता है वो नीचे वाले प्राइस पे होता है, उसकी अर्निंग बहुत कम होती है या लॉस में होती है और वो इसी वजह से पेनी स्टॉक में आ जाता है। और पेनी जो होता है 10 रुपये से कम होता है। अब देखें, जैसे हमारे जो नोट चल रहे हैं, 10 रुपये का नोट चल रहा है, ठीक है, और 20 का, 50 का, 100 का, 5000 का, 10,000 का। इसी तरह जो जब 10 रुपये से नीचे स्टॉक आ जाता है वो 5 रुपये का एक सिक्का आ जाता है, ठीक है, पेनी आ जाता है, जिसको हम भी कहते हैं जी ये पेनीज है, तो वो पेनी होते हैं। और उसका रेट भी इसी वजह से नीचे आता है क्योंकि फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो लॉस में कंपनियां होती हैं या बैंकों का बहुत बड़ा पैसा देना होता है या कोई ना कोई गलत खबरें उसके साथ जुड़ी होती हैं, तो वो 10 रुपये से नीचे आके खड़े होते हैं और उसमें इतनी मूवमेंट अच्छी नहीं होती। दूसरे नंबर पे ब्लू चिप स्टॉक क्या होते हैं। ब्लू चिप स्टॉक जो कि इसके फंडामेंटल्स वेरी मच स्ट्रॉन्ग हो, पिछले अगर आप 8-10 सालों की उसकी अर्निंग चेक करें तो हर साल उसने इम्प्रूव की हो, उस पर बैंकों के इतने कर्जे ना हो, अगर हों भी तो उसका काम इतना ज़्यादा साउंड हो कि वो बहुत इजीली उसको पे कर रहा हो, ठीक है। और सबसे भड़के जो बात होती है, जब देखें मार्केट गिरती है तो उस वक़्त पेनी स्टॉक जो है वो नीचे जिस पोजीशन पे चले जाते हैं उनका वापस आना जल्दी बहुत मुश्किल होता है। कोई ना कोई साल 2 साल बाद कोई अच्छी रैली बने, कोई अच्छी खबरें आए तो वो मूव कर जाता है, अदरवाइज नहीं। जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं, डिविडेंड देते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, हर 3 महीने बाद इनमें लहर आती है। ये स्टॉक बहुत जल्द रिकवर होके वापस आपके रेट पे भी आ जाते हैं, बल्कि उससे आगे भी निकल जाते हैं। और जब जब डिविडेंड आने की उम्मीद होती है, नया क्वार्टर स्टार्ट होता है और इनमें तेजियां शुरू हो जाती हैं और पेनी स्टॉक में कोई तेजी नहीं आती। हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनमें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल ग्रुप, इसकी मंथली फीस है 1500 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी फीस है 3000 रुपीज़ पर मंथ। फिर आता है हमारा लर्निंग कोर्स, जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ है और पर मंथ फीस 7500 रुपीज़ है। इसके अलावा हम गोल्ड प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम टोटली आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट में से कमीशन लिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। उनमें तभी तेजी आती है जब कोई बड़ा प्लेयर उसमें माल कॉर्नर करके बैठा और उसको उठा दे। जैसे आजकल देखें लहर चल रही है, जितना पेनी स्टॉक है कोई उसकी खबर नहीं है, कोई अर्निंग नहीं बढ़ गई, कोई ऐसे मामला बेहतर नहीं हुए, लेकिन वो कंपनियां उछल रही हैं। मिसाल दे देता हूँ, चकवाल स्पिनिंग देख लें, 1.5 रुपये वाला शेयर 150 का हो गया। दाता एग्रो वो डिफॉल्ट से रीस्टोर हुआ और उसके बाद आपने देखा कि उसका 300 से भी क्रॉस कर गया, रेट 400 तक चला गया। उसके बाद देख लें आप ये जो है कॉलोनी टेक्सटाइल मिल देख लें, हीरा टेक्सटाइल देख लें, बिलाल फाइबर देख लें, ठीक है, दीवान ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग देख लें, DAWE, जो कि ऑटो सेक्टर में, ये तो खैर 700 भी क्रॉस करने जा रहा था, लेकिन ये है 400-500 पे ब्रेक लगी और उसी तरह रिवर्स फिर वापस आया। तो दोस्तों इस तरह के स्टॉक में जो है ना वो आप खुशी खुशी से ले तो लेते हैं, निकलना बहुत मुश्किल होता है पेनी स्टॉक में से। तो कोशिश करें, अब पेनी स्टॉक की जो लहर चल रही है उसमें से निकल के आप ब्लू चिप स्टॉक में अच्छे में आए। पेनी में भी काम करें, ज़रूर करें, लेकिन इसके भी मामला चेक करें कि क्या ये कंपनी में ग्रो हो रही है, लॉस कम कर रही है, प्रॉफिट में आ रही है,
और इसके अलावा इसके प्लान्स क्या हैं, आगे फ्यूचर में ये बेहतर हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसमें आप काम करें। जैसे दो कंपनी आपके लिए निकालें ये पेनी स्टॉक के हवाले से, एक है जी सीनर्जी, एक PIBTL। दोनों पेनी स्टॉक में एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, दोनों अपने लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में आ गई हैं और इन दोनों के पास बड़े बड़े प्लान हैं और आगे आपको एक अच्छा सरप्राइजिंग मूव दे सकती हैं, जो कि एक पेनी स्टॉक से निकल के ये ब्लू चिप स्टॉक्स में कन्वर्ट होने की पूरी अहलियत रखती हैं। और आगे देखते हैं क्या मामला बनता है, क्या नहीं होता। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने कुछ भी खरीदना है, बेचना है, ताकि ये दो स्टॉक भी आपने अपने डिसीजन से बाइंग सेलिंग का डिसीजन लेना है। हमारा सिर्फ मकसद होता है कि आपको एक एजुकेशन पर्पस वीडियो प्रोवाइड करें, आपका ध्यान करें और आगे फिर आपको डिसीजन लें। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।